90 के दशक की मेलोडी क्वीन अलका याग्निक आज अपना 57वां जन्मदिन मना रही हैं। कलकत्ता की एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी अलका ने सिर्फ 6 साल की उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम रखा और अपनी आवाज का जादू ऐसा चलाया कि आज भी उनके लाखों दीवाने हैं। आपको बता दें कि फेम के साथ उन्होंने अपनी सिंगिंग से बहुत सारे पैसे भी कमाए, इसलिए वो भारत की सबसे अमीर सिंगर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने समय में 16 भाषाओं में 2000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लोगों के बीच अपनी मीठी आवाज से छाने वाली अलका को अनुराधा पौडवाल फूटी आंख नहीं भाती थी। दरअसल अलका और अनुराधा दोनों ही 90 के दशक की मशहूर सिंगर थीं, लेकिन 1990 में आई फिल्म दिल और 1997 में फिल्म इतिहास में जब अलका के गाए हुए गानों को अनुराधा ने डब कराए गाए तो सिंगर को बहुत अपमानित महसूस हुआ। उन्होंने इसके बाद नाराज होकर म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी आनंद मिलंद के साथ 2 साल तक काम नहीं किया। यही नहीं, अनुराधा को भी खरी खोटी सुनाते हुए उन्होंने कहा, उसकी हिम्मत कैसी हुई। सच कहूं तो अनुराधा बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों करती रहती है। जब उन्होंने मेरे गानों को फिल्मों में डब किया तो उनके पास एक रेडीमेड बहाना था। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज मेरी आवाज से ज्यादा माधुरी दीक्षित से मिलती है। अब उसका क्या बहाना है? क्या वो कहेगी कि उसकी आवाज ट्विंकल खन्ना को भी सूट करती है? अलका यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, कई बार मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में नैतिकता नहीं है। अनुराधा फिल्मों में गाने के लिए वापस आ गई और वे गाने जल्द ही बाजार में आ जाएंगे। वैसे अनुराधा के गीतों को डब करने के लिए निर्माताओं ने मुझसे संपर्क किया था, हालांकि मैंने उन्हें ठुकरा दिया। मैं बस इतना कह सकती हूं कि वो बहुत नीचे गिर गई हैं। मैं हैरान हूं। इस दौरान बेशक विवाद चाहे जो भी रहा, लेकिन फिल्म दिल के गाने खूब सुने और सुनाए गए। इस फिल्म का गाना मुझे नींद ना आए आज भी लोगों की जुबान पर है। कहा जाता है कि फिल्म के लगभग 50 लाख कैसेट बिके थे। अनुराधा टॉप सिंगर्स की लिस्ट में शुमार हो गई थी और अलका समेत दूसरे सिंगर को कड़ी टक्कर दे रही थी। लेकिन खास दोस्त गुलशन कुमार की मौत के बाद अनुराधा को बहुत बड़ा झटका लगा और उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली। फिर क्या था? जब अलका की कट्टर दुश्मन ने मैदान ही छोड़ दिया तो इस बात का अलका ने खूब फायदा उठाया और एक के बाद एक ताल, धड़कन, लगान, हम तुम और परदेश जैसी फिल्मों के लिए सुपरहिट गाने गाकर दमदार वापसी की। और आलम यह है कि बूढ़ों को तो छोड़ो, आज की यूथ को भी उनके गाने मुंह जुबानी याद रहते हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।